सवाल IIT एडवांस 2021 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया द एरिया ऑफ द रीजन x 0 से 9/4 y 0 से 1 x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3y x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ओके, तो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं पूरी सिचुएशन को, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, कौन सा वाला रीजन है। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, हर एक को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 से 9/4, तो 0 से 9/4 मतलब यहाँ कहीं हो गया। तो x की वैल्यू 0 से 9/4, इसके बीच में ही बन लेने वाले हैं अपन वो रीजन जो भी है। ठीक है, फिर y की वैल्यू 0 से 1, तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया लेट्स से, तो इसके बीच में ही बनेगा। फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3y है ना, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3y मतलब y इक्वल्स टू mx वाली लाइन है ना। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3y, ऐसा कुछ बन जाए, राइट। x इक्वल्स टू 3y। अब कौन सा वाला सेगमेंट लेना है, इसके इधर वाला सेगमेंट लेना है, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला। तो इसके लिए 9/4, 0 पुट कर दिया, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या 9/4 0। 9/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सही बात है ना। तो इसका मतलब इधर वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हो जाएगा। फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 मतलब यहाँ कहीं हो गया और ये यहाँ कहीं हो गया, तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, तो इसमें अपन ने क्या किया, इस वाले पॉइंट को पुट करके देख लिया कि भाई ये इधर वाला x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 ये वाली लाइन है ना। तो इस वाली लाइन के इधर वाला रीजन हो गया इधर वाला, तो 9/4, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर रहा है, मतलब इधर वाला ही रीजन होगा ये वाला। तो कौन सा वाला रीजन कॉमन आ गया जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो ये वाला रीजन हो गया, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से भाई, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई, है ना, ऐसे नाम दे दिया। तो बी पॉइंट निकालना है, तो बी तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3y, तो ये हो जाएगा 4y, राइट। इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स y की वैल्यू तो आ गई हाफ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो b पॉइंट तो आ गया 3/2 कॉमा 1/2। c पॉइंट क्या हो जाएगा, c पॉइंट विल बी, अगर मैं 9/4 पुट करता हूँ इस x प्लस 3y में, है ना, तो 9/4 पुट करेंगे तो 9/4 कॉमा 3/4 ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना दूं ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये a पॉइंट है, ठीक है। कोशिश करें कि भाई अगर इंटीग्रेशन का यूज ना करना पड़े तो ही विदाउट उसके ही काम बन जाए, तो 9/4, 0 ये d पॉइंट है, ये c पॉइंट है, जहां से एक लाइन और जा रही है, ये वाला पॉइंट b पॉइंट है विच इज 3/2, 1/2। ये d जो e पॉइंट है ये 2, 0 है, ठीक है। ओके, और अपन को निकालना है ये वाला रीजन का एरिया, तो निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, अपन क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, है ना, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए सी डी का एरिया तो कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना हो गया 9/4, हाइट कितनी हो गई 1/2, ये हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना हो गया 2, हाइट कितनी हो गई, तो ये 3/2, 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से अपने पास में आ गया 9/16 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/16 आना चाहिए, है ना?
एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? लेट मी चेक। यस यस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी है ना, उसकी हाइट जो है वो 3/4 है। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी। ये 9/4, 3/4 है ना, सी वाला पॉइंट। ये 3/4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया 27/32 -1/2। तो 16/32, दैट मीन्स 11/32। तो इस सवाल का तो आंसर हो जाएगा 11/32। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2020 के पेपर 1 का सवाल है ना? तो सबसे पहले तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एफ आर से आर, जी आर से आर, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स ये दिया हुआ है। देन द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके। तो सबसे पहले तो अगर फंक्शन को ही देखते हैं ना कि भाई फंक्शन क्या है। तो अगर मैं एफ एक्स की बात करूँ, सोल्यूशन एफ एक्स दिया अपन को ई पावर मॉड ऑफ एक्स -1, सॉरी, ई पावर एक्स -1 माइनस ई पावर मॉड ऑफ एक्स -1, यही दिया है, माइनस टाइम से। ठीक है, तो इस एफ एक्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो एफ एक्स को अपन ब्रेक कर देते हैं ना, मॉड को ओपन कर लेते हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 1 है, तो 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा। नेगेटिव साइन से ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये बन जाएगा ई पावर एक्स -1 माइनस ई पावर एक्स -1, तो 0 हो गया। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, इन दैट केस दिस विल कम्स आउट टू बी ई पावर एक्स -1, और ये माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स -1, या फिर बोल दें ई पावर 1 माइनस एक्स। सीधा लिख देते। जीएक्स की बात करें तो जीएक्स अपन को बोला गया है, जीएक्स तो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, वहां तो अपन को ब्रेक वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो जाएगा जीएक्स जो है वो दिया हुआ है हाफ टाइम्स ऑफ ई पावर एक्स -1 प्लस ई पावर 1 माइनस एक्स। ओके। यस। ठीक है। तो रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन बताना। ठीक है। ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो अगर 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो अगर मैं एक्स लेस देन 1 की बात करूं तो 0 से बड़ा ही चाहिए अपन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो। एफ एक्स का ग्राफ मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, तो यहाँ तक तो 0 हो गया। उसके बाद में क्या होगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ई पावर एक्स -1 प्लस ई पावर 1 माइनस एक्स। तो ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, मतलब हमेशा फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो अगर 1 पर वैल्यू देखें तो ये ई पावर 0 0, तो यहाँ पर वैल्यू 0 ही रहेगी। और इन्फिनिटी पर वैल्यू देखेंगे तो ई पावर इन्फिनिटी माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग भी। तो ऐसा कुछ ले चलते हैं, है ना? ये एफ एक्स हो गया लेट्स से। ठीक है। अब आ जाते हैं जी एक्स पे। तो जी एक्स का ग्राफ कैसा होगा? भाई 1 पर वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 होगी, राइट। और 0 पर वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगी ई प्लस 1/e, ई प्लस 1/e। ठीक है। हम्म। तो यहां तक तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा, और फिर चला जाएगा ऐसा। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो अपन देख लेंगे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन ने क्या बोल दिया कि ई पावर एक्स -1 माइनस ई पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स -1 अपॉन 2 प्लस ई पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये उस टाइप मैंने ये डायरेक्टली ग्राफ इसलिए बना दिया क्योंकि मेरे को ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ पता है ना, वो ऐसा कुछ होता है ऐड करने का।
ठीक है, तो उसको 1 यूनिट से शिफ्ट किया, दैट्स इट। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया e⁻x−1/2 इज इक्वल्स टू, इधर से इधर गया तो 3/2 e⁻1 - x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। हम्म अपन को x चाहिए, तो मैंने क्या किया, लॉग ले लिया। तो x−1 इज इक्वल्स टू ln(3) प्लस 1 - x, ये हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू ln(3) प्लस 2 हो गया। तो x आ जाएगा हाफ ln(3) प्लस 1। दिस विल कम्स आउट टू बी ln√3 प्लस 1, ये हो जाएगा x। तो इसको मैंने बोल दिया 1 प्लस ln√3, ये हो जाएगा। अब अपन को एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया अपन को क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन हो जाएगा। तो इसके लिए तो क्या कर देंगे, एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, एरिया जब भी निकालना हो अपन को इंटीग्रेशन की हेल्प से, दैट इज नथिंग बट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व जो है वो तो हमेशा ही क्या है, हमेशा ही gx है ना, हमेशा ही gx अपर कर्व है और fx लोअर कर्व है। लेकिन fx की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो वहां पर अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक बार तो अपन 0 से 1 जाएंगे, gx अपर कर्व, ठीक है ना। लोअर कर्व क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही है, तो उसको लिखने से मतलब नहीं है। 1 प्लस फिर 1 प्लस ln√3 तक गए। यहाँ पर अपर कर्व हाफ टाइम्स ऑफ e⁻x−1 प्लस e⁻1 - x, माइनस लोअर कर्व अपन निकाल चुके हैं, e⁻x−1 fx जो है 1 - x dx, ये हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करने से अपन को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो हाफ बाहर आ गया, e⁻x−1 का इंटीग्रेशन e⁻x−1, इसका इंटीग्रेशन e⁻1 - x, 0 से 1 प्लस, आगे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा, फिर इंटीग्रेट करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ln√3 तो हाफ, और उसमें से -1 गया तो माइनस का हाफ e⁻x−1, और प्लस का 1/2, और प्लस का 1 तो प्लस का 3/2 e⁻1 - x dx। तो लिमिट अगर पुट करते हैं, है ना, तो हाफ 1 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 पे तो ये भी e⁻0, ये भी e⁻0, तो 0, 1 - 1 0 हो गया। 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, ये तो बन जाएगा e-1/e प्लस, यहां से भी मैंने हाफ को कॉमन ले लिया और इंटीग्रेट किया। तो e⁻x−1 का इंटीग्रेशन तो e⁻x−1 ही हो जाएगा, है ना। लेकिन एक माइनस साइन है, फिर प्लस, तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि e⁻1 - x 3 टाइम्स ऑफ e⁻1 - x, और लिमिट पुट कर दी 1 से लेकर के 1 प्लस ln√3। तो बेसिकली अब अपन को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये तो अपन को दिख ही रहा है, तो हाफ, अगर मैं 1 प्लस ln√3 पुट करता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लिया, माइनस हाफ कर दिया इसको, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। तो 1 प्लस ln√3 रखा, थोड़ा सा इसको अलग से ही सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट
अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हाफ टाइम्स ऑफ, माइनस हाफ ले लिया, 1 + ln√3 रखा, तो 1 + ln√3 रखा, तो ये e⁻ln√3 बच गया। और यहाँ पर 1 + ln√3 रखा, तो +3 टाइम्स ऑफ, माइनस बाहर ले लिया अपन है ना, तो माइनस का ln√3, ये हो गया। फिर लोअर लिमिट पुट की, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e⁻0 दैट मीन्स 1, e⁻0 दैट मीन्स 1, तो ये 3 हो गया। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस हाफ, ये तो हो गया √3, ये हो गया प्लस का 3/√3 और माइनस का 4, तो ये आ जाएगा √3, 2 से डिवाइड कर दिया तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 माइनस √3। तो फाइनली जो अपने पास में आंसर आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी हाफ e-1/e प्लस 2 माइनस √3। चेक कर ले, 2 माइनस √3 हाफ e-1/, यही आ रहा है। हाँ, दैट मीन्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए इज करेक्ट आंसर। ओके। हम्म। यस, तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया द एरिया ऑफ द रीजन x, y, एक्स वाई लेसर देन और इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू 1 से x स्क्वायर। ठीक है, ड्रॉ करते हैं एक बार सिचुएशन क्या है। तो एक्स वाई लेसर देन और इक्वल्स टू 8, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, है ना। ये तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 हो गया। तो लेसर देन और इक्वल्स टू 8 मतलब 0,0 क्या इसको सेटिस्फाई करता है? हाँ, तो मतलब इनके बिटवीन द रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, 0,0 वाले, ये वाले सारे रीजन आ गए इन दोनों के बीच, है ना। अब दूसरी वाली चीज को डिनोट करते हैं, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो यहाँ कहीं 1 है मान लो, है ना, ये 1 है, y इज इक्वल्स टू, और y इज लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया कुछ ऐसा। तो अगर इसको देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8, तो 8,1 आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। ऐसे क्लियर नहीं बन पाएगा, तो 1 वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ग्राफ थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देगा। हाँ, ये y इक्वल्स टू 1 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 8,1, है ना। y की वैल्यू 1 पुट कर दी इस वाले काम में। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8, मतलब एक्स की वैल्यू 2 आ गई। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2,4, और ये वाला पॉइंट तो 1,1 हो गया। अब मेरे से बोला है कि इन दोनों के बीच में वन मतलब 1 से बड़ा और एक्स स्क्वायर से छोटा, तो एक्स स्क्वायर से छोटा 8,1 क्या इसको सेटिस्फाई करता है क्या? 8,1, हाँ सेटिस्फाई करता है, मतलब इसमें ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इफेक्टिवली कौन सा वाला रीजन अपने पास में कॉमन रीजन आ गया? ये वाला रीजन अपने पास में कॉमन रीजन आ गया, जिसका एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये निकालना बड़ा आसान है। एरिया क्या बोल दिया भाई, अपर कर्व, तो अपर कर्व चेंज हो रहा है ना। 2 तक एक्स इज इक्वल्स टू 1 से 2 तक अपर कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर 2 से 8 तक एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 है। तो 1 से 2 तक गए, अपर कर्व क्या दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व क्या है, वाई इज इक्वल्स टू 1, तो -1 dx। फिर 2 से लेकर के 8 तक अपर क्या है, अपर कर्व वाई इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू हो गया 8/x। लोअर कर्व क्या है, 1 है। तो बेसिकली ये अपना फाइनल आंसर देगा। तो दिस विल कम्स आउट टू बी x³ / 3 - x, लिमिट 1 से 2, प्लस 8/x है, तो ये हो गया 8 ln mod x माइनस एक्स, 2 से लेकर के 8। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 8/3
-2, अपर लिमिट पुट कर दी, 1 पुट किया तो 1/3 -1, ये हो जाएगा। इस पे अपर लिमिट पुट की तो 8 ln mod 8 -8, फिर लोअर लिमिट पुट की तो 8 ln 2 -2, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, है ना, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 24 ln 2। बाकी फर्दर सिंप्लीफाई करना ही है, तो 8/3 -1/3, 7/3, 7/3 -1, तो ये हो जाएगा 4/3, 24 ln 2 -8 ln 2, तो ये हो गया 16 ln 2, माइनस का 8 प्लस का 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ln 2 -14/3, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ln 2 -14/3, hence option C is correct। ओके,